मेरी सहायता करे पिता परमेश्वर। आप मुझे बुद्धि दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम तो निर्बल है प्रभु, अयोग्य हूँ मेरे परमेश्वर। मुझ में कोई है प्रभु, न बुद्धि है न सामर्थ्य प्रभु कि हम आपके वचन को दे सकूं प्रभु। जैसे अभी प्रभु हमने भजन में सुना, हे प्रभु आपकी बेटी गा रही थी प्रभु जी कि मुझ में कोई खूबी नहीं है, मुझ में कोई है मेरे परमेश्वर, कोई है पिता योग्यता नहीं है प्रभु कि तेरे सन्मुख आ सकूं प्रभु जी। हे मेरे महान परमेश्वर, हम तो कुछ भी नहीं है प्रभु आपके बिना प्रभु। मैं विनती करती हूँ प्रभु आप सहायता करें पिता। प्रभु अपने वचन को प्रभु परमेश्वर भेद को प्रभु खोले पिता परमेश्वर कि हम हे प्रभु पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रभु परमेश्वर हम बता सके मेरे प्रभु। दया करे मेरे परमेश्वर, आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। जैसे अपने लोगों को प्रभु जी आपने सहायता किया प्रभु जी, अपनी अगुवाई में चलाया, अपनी सामर्थ्य से भरा प्रभु जी। मूसा को प्रभु, दानियल को प्रभु जी, एलिया को पिता परमेश्वर प्रभु जी, इब्राहिम को मेरे परमेश्वर हे प्रभु, अनेकों दास के प्रभु आपके वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु जी। आपने सहायता किया प्रभु यहोशू को प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप मेरी भी सहायता करें पिता परमेश्वर। हम भी चाहते हैं प्रभु कि आपकी आत्मा से प्रभु हम हे पिता परमेश्वर भरते जाए और बढ़ते जाए प्रभु आपके चरणों में हे प्रभु परमेश्वर हम बने रहे मेरे पिता। आप दया करें। धन्यवाद करते हो प्रभु, हमारे बुद्धि समझ को खोले। मैं विनती करती हूँ सहायता करें। इस प्रार्थना को विनती को प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 47 का एक में देखेंगे वचन कि प्रभु हमारे महान परमेश्वर है, सर्वोच्च राजा है, हमारे वो मालिक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे प्रभु की महानता। हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। तो हम पढ़ते हैं इसमें कि देश देश के प्रभु सबसे कहते हैं प्रभु हमारे महान ऐसे परमेश्वर है जो सब पे नियंत्रण रखने वाले हैं। पूरे सारे ब्रह्मांड उन्हीं के नियंत्रण में है। सबको वो परमेश्वर बनाए हैं और आकाश और पृथ्वी की रचना परमेश्वर ही किए हैं और सबको वही चलाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ उत्पत्ति में कि आकाश और पृथ्वी की परमेश्वर ने रचना की थी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कुछ भी नहीं था प्रभु, एकदम सुनसान था। वचन को हम पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और आकाश और पृथ्वी की रचना की। उसके साथ साथ सब कुछ बनाया प्रभु। जो हम सुख सुविधा जो हमको प्रभु दिए हैं उसको हम उठाते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो प्रभु ने वो किया है। और फिर हमको भी प्रभु ने रचा है, बनाया है अपने हाथों से, अपने समानता, अपने स्वरूप में। तो हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर प्रभु कहते हैं परमेश्वर की हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ। जैसे कि ये दाऊद का, जैसे कि ये लिखा हुआ है, दाऊद जैसे कि परमेश्वर के वो करने के लिए बोलता है कि देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ और ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है परमेश्वर और वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। सबके ऊपर प्रभु ही परमेश्वर है, वो ईश्वरों का परमेश्वर ईश्वर है। फिर हम पढ़ते हैं भजन संहिता, और वो क्या है भजन संहिता 28 में हम पढ़ते हैं, साथ पढ़ते हैं कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रभु इतना मेरे महान परमेश्वर है, वो मेरा बल है और मेरी ढाल है। और मैं भरोसा, कभी भी हमारा जब हृदय दुखी होता है, हम टूटते बिखरते, कोई भी हमारे चिंता से परेशानी से, तो जब हम अपने और प्रभु पे भरोसा रखते हैं तो हमारे मन को सहायता मिलती है, शांति मिलता है। हमारे ऐसे परमेश्वर है और वही हमारे बल है, हमारी ढाल है। फिर 27 में देखते हैं यहोवा 27 के 1 में यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहाँ
ज्योति और मेरा उद्धार है। प्रभु हम हमारे लिए कितना अपने नाम से वो किए हैं, कितना हमको बल देते हैं, हमारे उद्धार है, हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है। हम तरह तरह से हम प्रभु को पढ़ते हैं, कितना हमारे महान परमेश्वर है। फिर और पढ़ लेते हैं भजन संहिता 42 में, 42 के 11 में लिखा है, दाऊद जब विपत्ति में पड़ता है, संकट में, तो फिर वो दाऊद इसमें लिखता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। प्रभु हमारी, हम पढ़े अभी, की ढाल है, हमारी सहायता करता है। प्रभु हमारे मन में जैसे वो हमको सहायता मिलता है, शांति देता है, हमारी वो है। फिर यहाँ पढ़ते हैं कि मुख की चमक है और मेरा परमेश्वर है। तो हमारे परमेश्वर हमारे मुख की चमक भी है। हम किसी और चीज से हम आनंदित, खुशी नहीं पाते हैं, ना आनंदित होते हैं। जो हमारे अंदर प्रभु शांति दिए वही हमारे मुख पे वो होता है, प्रकाश हमारे अंदर से झलकता है। हम ऊपर से थोड़ा सा हम वो करके आनंदित होए, फिर अंदर हमारा मन दुखी होता है, तो फिर जो हमारे अंदर रहता है वही फिर चेहरे पे भी वो होता है, प्रकट होता है। लेकिन हमारे हमको जो प्रभु ने शांति दिया है, वो हमारे प्रभु शांति देते हैं। तो ये बच्चे में लिखा है कि दाऊद कहता है कि वही हमारे मुख की चमक है। थोड़ी देर के लिए दाऊद दुखी हुआ, कह कि क्यों गिरा जाता है। जैसे हमको प्रभु शांति दिया है, मुख की चमक है, फिर हमें प्रभु मेरी मुख की चमक है। प्रभु उसका भरोसा था कि प्रभु हमें उठा के फिर खड़ा करेगा, हमारे मुख पे प्रकाश ज्योति फिर लाएगा। तो इसलिए दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर मेरे मुख की चमक है और मेरा परमेश्वर है। तो उसी तरह हम भी कभी दुख में पड़े, चिंता में पड़े, तो हमें भी करना है कि हाँ, प्रभु ही मेरा मुख की चमक है और मेरा परमेश्वर है। तो ऐसे परमेश्वर का 46 के भजन संहिता 46 के 1 में पढ़ते हैं, प्रभु हमारे और क्या है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति साहस से मिलने वाला परमेश्वर है। कितना महान परमेश्वर है, वो हमारा शरण स्थान है। हम कहीं शरण पाते हैं तो शांति नहीं हमें मिलता है, और जब हम दुखी होते हैं चाहे ऐसे जीवन में, तो हम प्रभु के जब चरणों में जाते हैं तो लगता है कि हमारे जितना चिंता बोझ था सब कैसे दूर हो गया, हमें समझ पता भी नहीं चला, समझ में भी नहीं आया। तो हमारे शरण स्थान और बल है, और संकट के समय में अति साहस से मिलने वाला सहायक है। प्रभु हमारे सहायक है। हम किसी के पास जाएंगे, पता ना वो हम किसी बात को उसके सामने रखेंगे, वो हाँ कहेगा कि ना कहेगा। चाहे कहीं हम फोन भी लगाएंगे, फोन कभी लगेगा, हम किसी के पास सहायता मांगने के लगेगा, नहीं लगेगा, लगने के बाद भी वो मनुष्य इंसान कुछ ना बोलते थे, हमारा मन दुखी। लेकिन हमारे ऐसे जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वचन बताता है परमेश्वर सारे सृष्टि को, ब्रह्मांड को रचना किया है, उस परमेश्वर को हम जिस वक्त पुकारते, आधी रात में जब हमारे ऊपर कोई चिंता आता है, कोई बात हमारे घर में हो जाता है, तो हम सोचते हैं, ऐसे हम किसी को सोचेंगे और इतनी रात हो गई, हम किसके पास जाए, किसको कहे हम अपने दिल का दुख हम हाल किससे बताए। लेकिन उसी समय जब हम घुटने टेकते हैं तो परमेश्वर हमारे लगता है कि हमारे पास आके खड़े हो गए, हमको हिम्मत दिया, हमको बल दिया, हमारे विनती को, जो हमारा मन दुखी है उसको सुन के हमको ढांढस दिए, ऐसा लगता है। तो संकट के समय में यहाँ लिखा है कि संकट के समय में मिलने वाला सहायक है हमारा वो परमेश्वर है। ऐसे महान परमेश्वर को हम अपने हृदय से हम आराधना, आज के दिन आराधना का विषय है। आज का दिन हम प्रभु ने हम इस जैसे कि क्या है कि तुम आज के दिन आराधना से हम मिलकर करते हैं गोलू की मंडली में, तो प्रभु ने आराधना करने का, और फिर ये सब परमेश्वर अपने, जैसे कि वचन तो है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि वचन ही परमेश्वर, जो वचन पढ़ रहे हैं तो वचन ही परमेश्वर है। और जब हम वचन पढ़ते हैं परमेश्वर को, जब हम वो करते हैं, तो इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो ये लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। तो हम कैसे परमेश्वर को जान सकते हैं? जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, पुकारते हैं जिस नाम से, तो हम परमेश्वर के बारे में हम वचन से पढ़ के परमेश्वर को हम जानते हैं। ऐसे अपरूप ना कोई परमेश्वर को कोई भी नहीं देखा है, लेकिन हम वचन के द्वारा परमेश्वर को हम जान पाते कि हमारे परमेश्वर कितना महान है, कितना अनुग्रहकारी है, कितना दयालु है।
लिए मुख का चमक है, हमारे लिए वो ढाल है, हमारे लिए मुख का प्रकाश है, झिल्लम है, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। आज जब हम वचन पढ़ते थे इतना हमको शांति मिलता है कि लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, ये जीवित है, हमसे बातचीत वचन करता है। प्रभु हमके वचन के द्वारा हमसे प्रभु बातचीत करते हैं कि देखो मैं ऐसा ऐसा हूँ, ऐसा ऐसा कार्य किया हूँ, और फिर हम महान परमेश्वर है, हमें शांति भी देते हैं वचन के द्वारा। और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है वचन। ये क्या है? दोधारी तलवार से भी चोखा, इतना चोखा है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में वो काम करता है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेड़ता है, हमारे शरीर को, हमारे प्राण को, हमारे आत्मा को वो बहाल कर देता है और आर पार करके और हमको जैसे कि शांति मिलते हैं। कहने का मतलब वचन का है। तो ऐसे हम महान परमेश्वर के आइए हम